Hello everyone, welcome to Modulation Institute, and in this video I am going to discuss the next topic of reasoning, that is the arrangement, pattern, ranking and order. Ranking and order से एक क्वेश्चन आपको पूछना है एग्जाम में, तो इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे और काफी इजी होता है। ट्रिक के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप आसानी से 30 सेकंड 35 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये सब 1 मिनट का क्वेश्चंस भी नहीं है, आपको 30-35 सेकंड लगाना है। बस इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका आपको जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उसके थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ेगा और फिर जाके हम जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन अ रो 50 स्टूडेंट्स, एक रो में 50 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ए इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब सिंपल है, कोई रो है, जैसे मान लो आप स्कूल में ही हो और स्कूल में कोई रो में खड़े हो, तो आप वहां पे कितना स्टूडेंट्स बोल रहा है, 50 स्टूडेंट्स है रो में। तो रो में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो मीन्स ओके, ऐसे जनरली रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है, लेकिन एग्जाम स्कूल के एग्जाम मतलब जब जाते हैं तो रो इसी तरह से बोलते हैं कि चलो सब एक रो में खड़े हो जाओ, जनरली वो कॉलम हो जाता है। ठीक है, चलो तो फिर हम मेंशन करते हैं कि इन अ रो 50 स्टूडेंट्स। तो इस रो में कितना स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। A इज 15th फ्रॉम द टॉप, ए यहाँ पे है और 15th नंबर पे है ए, मींस इसके बीच में कितना होगा, 14 होगा, 14th होगा ऊपर, ए से ऊपर 14th स्टूडेंट होगा, ए 15th पे है तो नीचे कितना होगा 35, चूंकि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है तो ए 15 पे है तो नीचे कितना होगा 35 प्लस 15 50 हो जाता है। ओके, तो फाइंड द रैंक ऑफ द ए फ्रॉम द बॉटम से, तो नीचे 35 है तो ए कितना नंबर पे हो जाएगा 36 नंबर पे, इसलिए राइट आंसर इज 36। बस आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही ए का पोजीशन दे कि ए 15 पे है, हम ऊपर और नीचे बाकी जो बचेगा, जैसे ए के ऊपर 14 बचा और ए के नीचे 35 बचा, तो वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। बस ये ट्रिक है और इतना ही करोगे, आपको ऊपर नीचे कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। तो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं रैंकिंग का क्वेश्चन, कि इसमें रैंकिंग निकालना है कि उसका रैंक कितने नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये दे दिया ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको कहीं भी अगर अल्फाबेट की अगर बात आती है तो आपको, जो मैंने पहले भी बताया है कि अल्फाबेट का हमेशा आपको पोजीशंस पता होना चाहिए कि ए का पोजीशन क्या है, एफ का पोजीशन क्या है, एम का पोजीशन क्या है, मतलब ए टू जेड, ए से लेके जेड तक का हर एक का पोजीशन आपके मुंह पे रटा होना चाहिए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट का, एकदम आना ही आना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आना ही आना है, उससे तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करता है। नंबर सीरीज आपको जो बाकी कोडिंग डिकोडिंग के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। जैसे अभी आप देखोगे रैंकिंग के क्वेश्चंस में वो कैसे हेल्प करेगा। तो लिखा गया है, ए से जेड तक लिखा हुआ है, इफ द 5th 6th 14th 18th 20 and 21st लेटर आर चूजन फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड। अब यहां से आप या तो क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आप काउंट करोगे 1 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 14 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे कौन है। अगर इस कंडीशंस में अगर आपको याद होता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर आप 5th पे, तो 5th पे कौन सा होता है, ई। ओके, 5th पे ई, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे उनको याद होगा। ओके, 6th पे क्या होता है, एफ। उसके बाद क्या होता है 14 पे क्या होता है, 14 पे होता है क्या, 14 पे जो आपका आता है नंबर, दैट इज लव 12 साल का। ओके, 13 साल में एम और एन 14 पे, तो एन हो जाएगा 14 पे। उसके बाद 15th पे इजोटी से ओ पे 15 होता है, इजोटी। उसके बाद 18 राहुल गांधी 18 साल का, राहुल आर। एंड 20 पे क्या होता है, टी फॉर 20 टी। एंड 21st पे कौन सा होता है, यू, तो यू। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे लेटर मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ओके, चूजन फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड। अब इस सारे को कॉम्बिनेशन से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, और पूछ रहा है ऑल सिलेक्टेड लेटर मस्ट बी यूज इन द लेटर टू बी वंस, मतलब एक ही बार लेटर को यूज किया गया है। अब इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, तो इसमें आपको वर्ड पावर भी यूज होगा कि आपको उस वर्ड पता है कि नहीं, क्योंकि बेसिक वर्ड होता है। तो इसीलिए रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज बोला गया है कि रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें और बहुत सारी चीजें रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो हम इससे एक वर्ड बनाते हैं। तो अगर इससे आप एक वर्ड बनाओगे EFNORTU, तो एक वर्ड आप देखोगे यहां से बनेगा FORTUNE। ठीक है, फॉर्च्यून, FORTUNE, सब एक बार यूज हुआ है और यहाँ पे एक वर्ड भी बन गया फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चंस में, क्या पूछ रहा है, विच लेटर विल कम इन द मिडल, कौन सा लेटर मिडल में आएगा, विच लेटर विल कम इन द मिडल, 4। और इधर से आप छोड़ दीजिए तो बीच में कौन सा आ रहा है, टी, तो राइट आंसर इज टी, डी इज द राइट आंसर। तो सिंपल, आपको अल्फाबेट का पोजीशंस आपको याद होना चाहिए।
अब इस क्वेश्चंस में देखेंगे क्या पूछ रहा है कि रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ अकुरेंसेज ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ अकुरेंसेज ऑफ 3 इन द गिवन सीरीज। मींस कि 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है। नंबर ऑफ अकुरेंसेज, अकुरेंस मतलब कितना बार इसमें प्रेजेंट है, तो 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है, दोनों का सम कितना होगा, तो 2 को काउंट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी, कोई भी टफ है, कोई एक बच्चा भी बना देगा। बस ये है, जरूरी ये है कि आप कितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेते हो। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि 2 काउंट करेंगे, तो 2 कितना बार है, 1 बार, और 3 हम दोनों काउंट करते चल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बार है 2 और 3 मिला के, तो हम यहाँ पे 13 बार काउंट कर लेंगे। 2 तीनों में एक साथ ही काउंट करते चलेंगे। तो सिंपल है, सीरीज का क्वेश्चन है, रैंकिंग सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में हम कौन से ट्रिक को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, खुद से बनाने का कोशिश करोगे, फिर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे कि क्या होता है। सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, अन्नू, महक, रिया, दिव्या एंड लीना आर 5 फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, 5 गर्ल्स है और 5 फ्रेंड्स है। अन्नू इज ट्वाइस एज ओल्ड, अन्नू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महक। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ना एक बार पहले। क्या बोल रहा है कि अन्नू इज ट्वाइस एज ओल्ड, महक से अन्नू कितना है, दुगुना है। रिया इज हाफ एज ऑफ द महक, रिया महक से आधी एज की है। अन्नू इज हाफ एज ऑफ द दिव्या। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ने में समझ में आ रहा है कि एज की बात कर रहा है। पूछ क्या रहा है हम उसकी देखते हैं। हु इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है, सबसे छोटी कौन है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, तो करोगे तो खुद पता चलेगा कि कहां से हमें कंफ्यूज। इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक क्या है सॉल्व करने का, तो हम इसको, मतलब सबका मैं फर्स्ट लेटर में लिख लेता हूं, क्योंकि सबका फर्स्ट लेटर अलग अलग है, कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लेटर से मैं लिखता हूं। ठीक है ना, तो ये 5 लड़की है, पहला स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। दूसरा है अन्नू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महक, यंगेस्ट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे केवल एज के, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके कैटेगरी की बात करेंगे। तो अन्नू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महक, अन्नू महक से बड़ी है, ये क्लियर है। तो अन्नू इज ग्रेटर देन महक, क्लियर है। ट्वाइस है, ट्रिपल है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा है रिया इज हाफ एज ऑफ द महक, रिया महक से आधी है, मींस रिया महक से छोटी हो गई। क्लियर है, रिया महक से आधी है, मींस रिया भी छोटी हो गई महक से। उसके बाद अन्नू इज हाफ एज ऑफ द दिव्या, अन्नू क्या है, दिव्या से छोटी है, तो अन्नू दिव्या से छोटी है, मींस दिव्या इससे भी बड़ी हो गई। क्लियर है, अन्नू अगर दिव्या से छोटी है तो बाकी सब छोटा हो गया। आफ्टर दैट क्या है, एंड रिया इज ट्वाइस एज ऑफ लीना, रिया इज ट्वाइस एज ऑफ लीना, मतलब रिया लीना से दुगुनी बड़ी है। क्लियर है, 5 फ्रेंड है, 5 का नाम यहाँ पे आ गया। अब पूछ क्या रहा था, हु इज द यंगेस्ट, आप बता दीजिए कौन सा यंगेस्ट होगी, तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है लीना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया। सॉरी, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी दुगुनी है तिगुनी है, उसे हमें क्वेश्चंस में पूछ ही नहीं रहा, हमें यंगेस्ट पूछ रहा है। तो हम इस तरह की सीरीज बनाएंगे और आप वहां से आसानी से 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चंस को पढ़ते जाओगे और आप ग्रेटर देन लेस देन करके और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, ये क्वेश्चंस फिर से वही सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक एकदम आसान क्वेश्चंस है। रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड लेटर सीरीज है, लेटर है, सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, लेटर और सिंबल का सीरीज है। क्वेश्चंस के क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कंसोनेंट आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। अब यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, और हाउ मेनी क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कंसोनेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसोनेंट होना चाहिए। ओके, कंसोनेंट, वोवेल और कंसोनेंट जानते होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारा कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट होना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि प्रीसीड बाय अ कंसोनेंट, हाउ मेनी कंसोनेंट प्रीसीड, इसके पीछे भी कंसोनेंट होना चाहिए और इसके आगे सिंबल होना चाहिए। ठीक है, पीछे कंसोनेंट होना चाहिए, आगे सिंबल, फॉलोड बाय क्या होना चाहिए, फॉलोड बाय सिंबल। तो इसको सिंबल
कंसोनेंट किसको फॉलो कर रहा है, सिंबल को फॉलो कर रहा है। तो ये आंसर है प्रीसीड बाय अ कंसोनेंट और फॉलोड बाय अ सिंबल। अब इस क्वेश्चन को आपको इसमें से देखना है कि पहले तो कंसोनेंट कौन है, कंसोनेंट के पीछे कंसोनेंट होना चाहिए, तो कंसोनेंट पहले चेक करेंगे कि इसमें कंसोनेंट कौन है और उसके पीछे सिंबल को, जितना नंबर काउंट करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूं, आपको खुद से सॉल्व करना है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर फाइंड हाउ मेनी टाइम्स 2, 6, 8 हैव अपीयर्ड टुगेदर। फिर से एकदम इसमें कोई दम है, बस काउंट करना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स 2, 6 और 8 अपीयर टुगेदर, 8 being in the middle, 2 and 6 either side of 8। ठीक है, 2 और 6 क्या होना चाहिए, 8 के साइड में होना चाहिए, ठीक है, और तीनों एक साथ होगा, और 2 और जो 6 है 8 के साइड में होना चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, 6, 8। अब यहाँ पे है 2, 6, 8, लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 मिडिल में होना चाहिए, तो ये एक पोजीशन बन रहा है 2, 6, 8 का। ओके, फिर ये बन रहा है, ओके, फिर ये बन रहा है, ओके, फिर ये बन रहा है, और फिर 2, 8, 2 हो गया, और बस यही है, 4 पोजीशन है, राइट आंसर इज 4। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, इसी तरह क्वेश्चंस को बस पढ़ना है, और जो टाइम लगेगा बस आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम, फिर से रैंकिंग का क्वेश्चन है कि श्याम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 30th फ्रॉम द बॉटम। जैसे ही टॉप और रैंक की क्वेश्चन आएगा हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सिंपल लिखा है श्याम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप, मींस श्याम 9th पे है, ये 9th पोजीशन से, मींस यहां से यहां तक 8 होगा, एंड कितना बोल रहा है 38th फ्रॉम द बॉटम, मींस यहां से 38th पे है, मींस 37 नीचे होगा। क्या बोला, 38th फ्रॉम द बॉटम, 38 बॉटम से 38 पे है, मींस नीचे से कितना 37 होगा, तब तो वो 38 पे श्याम आ रहा है ना, क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो 37 यहां तक है, और प्लस में 8 और एक 9 स्टूडेंट ये है, तो 37 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर इज 46। क्लियर है, कुछ है क्वेश्चंस में दम, कोई दम नहीं है। तो सिंपल आपको बस यूज करना है ट्रिक का, कि मैं रैंकिंग के क्वेश्चंस में पहले भी बताया कि रैंकिंग क्वेश्चंस में जैसे आए आप तुरंत ऊपर नंबर, मतलब जो भी प्लस माइनस है आपको ये ध्यान रखना है। बस जब वो बात करे ना कि 37 पे है या 9th पे है, तो एक डिजिट पहले, चूंकि 9th पे है तो 9वां तो है ही पोजीशंस, तो एक डिजिट पहले हमें लिखना है कि 8 स्टूडेंट्स ऊपर होगा 9वां पे अगर वो श्याम है तो। जैसे इसने नीचे से बोला कि 38 नंबर पे है, तो 37 स्टूडेंट उससे पहले होगा, तब तो ये 38 पर है ना, इसलिए 37 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 37 नीचे है, और ऊपर से नीचे 9 श्याम तक है, तो 37 और 9 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर द 4th अल्फाबेट फ्रॉम 11th अल्फाबेट इन अल्फाबेट सीरीज। अब फिर से मैं अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया, तो सेम आपको यहाँ पे भी वो चीज आपको हेल्पफुल होगा जो मैंने बोला था कि अल्फाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। अल्फाबेट का पोजीशन क्या है, विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर द 4th अल्फाबेट फ्रॉम 11th अल्फाबेट इन अल्फाबेट सीरीज। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, आप फिर से देखना कि विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर 4th अल्फाबेट फ्रॉम द 11th के बाद 4th पे कौन सा आता है, तो 11th पे सबसे पहले 11th पे आता है के, तो के के बाद पूछ रहा है, पहले के कौन से नंबर पे है 11th पे। ट्रिक अगर याद होगा तो याद होगा कि विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर द 4th अल्फाबेट फ्रॉम 11th अल्फाबेट। 11 के बाद 4th नंबर पर पूछ रहा है कि कौन सा आ रहा है 4th, तो 11 के बाद 4 नंबर पे कौन सा आएगा 15, और 15 पर कौन सा होता है 15 पे इजोटी से ओ, तो सिंपल राइट आंसर इज ओ। क्लियर, क्वेश्चंस में आपको सिंपल क्या था कि हमें अल्फाबेट का सीरीज पता होना था, नहीं तो आप ABCD लिख के बैठते, फिर 1 2 3 4 5 15 तक जाते, सॉरी 11 तक जाते, फिर वहां से 4 आगे बढ़ा के 15 तक जाते, फिर आपको उस क्वेश्चंस को करने में कम से कम कितना टाइम लग जाता, आपको क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट आसानी से लग जाता। अगर ये पता है तो आप मुश्किल से 20 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चंस को बस पढ़ोगे और कर लोगे, ठीक है ना। तो अल्फाबेट का सीरीज पता होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ कि अल्फाबेट, और एक बार वीडियो देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज, ये दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर डिफरेंस ऑफ 2 ईच। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है
कि क्वेश्चन में पूछ रहा है सक्सेसिव नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच। सक्सेसिव नंबर मींस जो होता है कि आगे वाला नंबर को सक्सेसिव और जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाउ मेनी पेयर्स, ऐसा कितना पेयर्स बन रहा है, ठीक है ना, कि जिसमें 2 का डिफरेंस हो रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच, 2 का डिफरेंस बन रहा है। अब जैसे 4 और 6 में इसमें 2 का डिफरेंस बन रहा है, फिर और कौन से में बन रहा है, इसमें डिफरेंस बन रहा है 2 का, और इसमें 2 का डिफरेंस बन रहा है। आफ्टर दैट 2 और 4 में डिफरेंस बन रहा है 2 का, एंड उसके बाद सक्सेसिव नंबर पूछ रहा है और ये इसमें 2 का डिफरेंस बन रहा है, मींस 1 2 3 4 5, तो 5 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन सेम है जैसा कि मैंने आपने देखा था कि जो रिया लीना वाला जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चंस के पैटर्न पे आपको इस क्वेश्चंस को भी बनाना है। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके फिर से आपको अपने से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है फिर आप इस क्वेश्चंस का वीडियो को प्ले करके देखोगे, ताकि आप प्रैक्टिस आपको यहीं पे हो जाएगा, आपका माइंड यूटिलाइज करोगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा और आई थिंक सही होगा, फिर भी एक बार मैं करके दिखाता हूं। सिंपल लिखा है B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, मतलब A से B दुगुना है, ओके, बट ट्वाइस यंगर देन F, लेकिन दुगुना छोटा किससे है, F से है, तो B F से छोटा हो गया, क्लियर है, मींस F बड़ा हो गया, ओके। फिर लिखा है C इज हाफ एज ऑफ A, C इज हाफ एज ऑफ A, तो C A से छोटा हो गया, बट ट्वाइस एज ऑफ D, किसकी बात कर रहा है, C की बात कर रहा है कि C इज हाफ एज ऑफ A बट ट्वाइस एज ऑफ D, ओके। बन गया सीरीज। पूछ रहा है व्हिच ऑफ पर्सन फ्रॉम द पेयर ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो F और D का पेयर है, तो F और D, तो F और D इज द राइट आंसर, क्लियर, कोई शक कोई डाउट, ओके। तो और कोई क्वेश्चन है, सॉरी अब क्वेश्चन नहीं, ओके। तो यही क्वेश्चंस था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्वेश्चंस है, कहीं से टफ नहीं है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया गया है, आप प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे, अगर 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करोगे, ऑटोमेटिक जो भी डाउट या कोई क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा तो अगले क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग का आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे करोगे या प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी 18, 19, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब 20 के 20 क्वेश्चन को आप आसानी से टिक करके आएगा, ये मेरा गारंटी है, ओके। कोई भी क्वेश्चन आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ होगा जो मेरे स्टूडेंट उस एग्जाम को रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए होंगे, ओके। तो आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, आपको ट्रिक भी है और साथ ही साथ कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में बाकी इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है आपको, जो भी रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट होता है आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।